बोले वहां होशियार लड़की बैठती, उधर जाओ ना। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, होशियार लड़की उधर बैठेगी तो बकलोल सब उधर। आप लोग को जगह नहीं है, जगह ही नहीं है तो ऑफिस में तब चल जाइए लोग, क्योंकि जगह नहीं है। एडजस्ट हो जाएगा तो देख लीजिए, नहीं तो ऑफिस में चले जाइए, ऑफिस में टीवी पे देख लीजिएगा। बाबू लोग आप भी चली जाइए, ऑफिस में ऑन करो जी, ऑफिस ऑन कीजिए, उसको भेजिए, बबनी को भी। ये इसके साथ भेज दीजिए ना, इस सबके साथ ऐसे भेजिएगा तो थोड़ी वो सबको पता चलेगा। हाँ अब अपने से चल जाएगी वो भी। देखिए आप लोग को पता नहीं है लड़की सब का मेंटेलिटी, ऐसे समझाते रह जाएंगे ना तो सीढ़िए पे बहस करेगी। क्या हो गया? उसमें एडजस्ट होगा सब, उसमें बड़ी बड़ी लड़की है सब उसमें, तो उसमें जहाँ एडजस्ट कहाँ होता है, जहाँ छोटी लड़की रहेगी, बड़ी बड़ी लड़की रहेगी उसमें कहाँ एडजस्ट होगा, और एडजस्ट करना नहीं चाहती है सब लड़की सब। और हम इधर हमेशा बोलते हैं कि केवल इधर होशियार बैठेगी, खाली बकलोलिए बैठ जाती है इधर। बताओ पता क्या करना है, खाली छोड़ दो उसको। इतना मुश्किल काम है उसको पता करना। उस पर लिख देने लायक है, ओनली फॉर होशियार। जब देखो तब तो वहां केवल क्या बैठ जाए। अच्छा बताओ वहां आज तक होशियार लड़की बैठी है जी? नहीं ना। आप सबको पीडीएफ मिल गया? पीडीएफ में कुछ सिंधु सभ्यता से पहले पाषाण काल के कुछ वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, उसको डायरेक्ट याद कीजिएगा, समझ में आ गया? क्योंकि देखिए वो कोई हिस्टोरिक पीरियड था नहीं, ना कोई राजा था, ना कोई सभ्यता थी, जहां तहां से कुछ भी मिल गया, ना एक दूसरे से लिंकअप है ना कुछ है, तो उसको खड़े याद करना पड़ता है। कहीं दमदमा से मिल गया, कभी बुर्ज होम से मिल गया, कोई लिंकअप नहीं ना था, एक पूरी सिस्टम से तो चल नहीं रहा था पाषाण काल। जहां से जो मिला वहीं से आपको क्या करना है, पढ़ते चढ़ना है। कहीं भीमबेटका से मिल गया, आपको चित्र मिल गया, बुर्ज होम से घर में मकान में जानवर के साथ, आदमी के साथ जानवर मिल गया, तो ये सारी चीजें थी, उसको आप लोग को याद करना है। लाइव वाले लोग को पीडीएफ, उन लोग का पीडीएफ लाइव वालों को भी पीडीएफ मिल गया, क्लास के बाद आप लोग देख लीजिएगा वहां पर। इसमें क्वेश्चन भी है, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है जी? राबस ब्रूस फूट किससे संबंधित है? पूरा पाषाण यानी पुरातत्वविद से, पुरातत्वविद से थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? कह रहा है कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले? मेहरगढ़। सारा क्वेश्चन इसमें दिया हो गया। हड़प्पा वगैरह सब समझा दिए थे। गेहूं और जौ की खेती सबसे पहले कहां हुई थी? क्वेश्चन वगैरह सब इसमें दे दिए। अरे तो वही हो गया, भूगर्भ विज्ञान दे दिया, पुरातात्विक होगा। ब्रॉस फूड में पुरातात्विक होगा, कभी कभी एक आध आंसर आगे पीछे हो सकते हैं, उसको आप लोग सुधार लेंगे। हाँ जमीन के अंदर से तांबा खोद के लाते थे। हाँ और कहां से, लोहा कहां से आता है? मैंने पहाड़वा पैसे सोना फलेगा, खोद के निकाला जाता है बकलोलिया। करिए कि नहीं सर, उस ऑप्शन में था कि अरावली पर्वत, तो पहाड़वा पे थोड़े रहेगा, खोदे के ना निकाला जाता है। कुछ ना देखेंगे, चलो इधर। सिक्का के बारे में आंसर जब पता है गलत दिया तो सुधार दीजिए। जब पता है तुमको कि आंसर गलत है तो सुधार दो। एक आध क्वेश्चन में आगे पीछे हो जाता है, उसमें टाइपराइटर को भी ABC लिखने में दिक्कत होता है। आगे देखा जाए, क्वेश्चन बताइए, टेराकोटा के सिक्के कब थे? दाम किसने चालू किया था? कौड़ियों का प्रयोग, कौड़ियों का प्रयोग। तो
तो हम ये बता दिए थे आपको पुरातात्विक। आज आपको विदेशी यात्रियों के बारे में बताना था। हम आपको पूरे हिस्टोरिक पीरियड के बारे में पढ़ा रहे थे। हिस्टोरिक पीरियड यानी ऐतिहासिक काल की जानकारी के स्रोत के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण तो स्रोत था साहित्य, लेकिन कुछ विदेशी साहित्य भी मिले हैं। विदेशी यात्रियों का भी क्या मिला है? साहित्य मिला है। विदेशी यात्री जो भारत के बारे में क्या करके गए हैं? चर्चा करके गए हैं। और यहाँ पुरातात्विक स्रोत तो पढ़ा ही दिए, पुरातात्विक स्रोत पढ़ा दिए, पुरातात्विक स्रोत बता दिए। इसमें दो चीजें आए थे, सिक्का और अभिलेख। सिक्का और अभिलेख आए थे, सिक्का और अभिलेख। अभिलेख आगे पढ़ना ही है। भारत में सबसे ज्यादा अभिलेख अशोक ने बनवाया था। कई सारे हाथी गुफा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, प्रयाग प्रशस्त्री अभिलेख, दिल्ली टोपरा अभिलेख, ये सब बड़ी फेमस है। सिक्कों के बारे में भी बता ही दिए थे। विदेशी यात्री का यात्रा विवरण, किसका यात्रा विवरण? विदेशी यात्री का यात्रा विवरण। देखिए, हिस्ट्री के जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस की पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। हेरोडोटस की पुस्तक का नाम हिस्टोरिक। हेरोडोटस की पुस्तक, प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका। प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका। बताइए, हेरोडोटस की हिस्टोरिका। हेरोडोटस, हेरोडोटस, आप प्लिनी, प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका। प्लिनी, टालमी ज्योग्राफी का, टालमी ज्योग्राफी का, टालमी ज्योग्राफी का। एक ऐसा आदमी है काजने कौन है? बकलोलवा नाम में नहीं लिखा आपने, अज्ञात व्यक्ति है। किताब पूरा जबरदस्त लिखा है, पूरी देशों की चर्चा, और राइटर का नाम में नहीं लिखा है। उसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। किताब का नाम क्या है? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। उसको किसने लिखा है पता ही नहीं चला, इसलिए कहा जाता है अज्ञात व्यक्ति ने लिख दिया है, जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। तो अज्ञात की रचना, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन। अज्ञात मतलब जैसे आपको कोई चीज मिला पता नहीं किसका है तो क्या कहिएगा? अज्ञात। वैसे वो किताब में है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, पता ही नहीं है कौन लिखा है, उस पर राइटर का नाम नहीं लिखा है। अब बहुत प्राचीन किताब है, इसलिए उस पता ही नहीं चलता है, अज्ञात लिख सकते हैं इसको। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका। टालमी का ज्योग्राफी, प्लिनी का नेचुरल हिस्टोरी का, हेरोडोटस, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। आगे आपको पढ़ना है मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। मेगास्थनीज किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज, ये आगे आपको सब किताबों के बारे में पढ़ना है। अल बरूनी, अल बरूनी किताबुल हिंद, अल बरूनी किताबुल हिंद, मेगास्थनीज इंडिका, टालमी ज्योग्राफी, प्लिनी नेचुरल हिस्टोरी, नेचुरल हिस्टोरी, मेगास्थनीज इंडिका, अल बरूनी किताबुल हिंद, प्लिनी नेचुरल हिस्टोरी, हेरोडोटस हिस्टोरी। आगे बढ़े। कई सारे चीनी बौद्ध विद्वान आया था। फाहियान, ह्वेनसांग, ये दो सबसे प्रमुख थे, फाहियान और ह्वेनसांग। फाहियान और ह्वेनसांग। फाहियान कौन था? फाहियान और ह्वेनसांग। ह्वेनसांग, इसमें दो बार टाइप हो गया है, समझ में आ गया कि नहीं? 4 गो राइटर की किताब 2 बार टाइप हो गई। अभी आप देखेंगे, दिखा देंगे आपको, उसको दोबारा टाइप हो गया है। देखिए, फाहियान की पुस्तक का नाम है फो क्यू की। क्या नाम है? फो क्यू की। फो क्यू की किसका है? फाहियान। सी यू की किसका है? सी यू की हैंस, सी यू की हैंस, सी यू की हैंस। फो क्यू की, फो क्यू की। अब जब इतिहास आगे पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे आपको खुद ही समझ में आएगा कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया, ह्वेनसांग किसके दरबार में आया, अल बरूनी कब आया था, ह्वेनसांग कब आया था। धीरे 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 सब आपको क्या लग जाएगा? आइडिया लग जाएगा। अभी बस आपको ना ये नहीं भी याद होता है तो कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन याद करिएगा तो वहां क्या रहेगा? इजी रहेगा। समझ में आ गया नहीं गया? किसी को दिक्कत? टालमी की पुस्तक,
टालमी, टालमी, प्लिनी, नेचुरल, हेरोडोटस, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज, अल-बरूनी किताबुल है, फाहयान, फाहयान, ह्वेनसांग, अब्दुल रज्जाक, मतलाए साहेन, इब्न बतूता, रेहला, इब्न बतूता, रेहला। इसमें इब्न बतूता है कि नहीं जी? हाँ है, लास्ट में इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक है, इत्सिंग है लास्ट में, देखिए ना, इत्सिंग है। ह्वेनसांग के बाद कौन सा है? इत्सिंग। इत्सिंग जो आए थे सब, ये सब नहीं मिला जी आपको? देखिए ना, ह्वेनसांग के बाद कौन है? इत्सिंग। संयुगन है ना, ह्वेनसांग से पहले कौन आया था? संयुगन। इसने कुछ खास किताब उताब नहीं लिखा था, संयुगिन किताब नहीं लिखा था, यहीं से किताब लेके गया था। देखिए फाहयान आया, फाहयान के बाद संयुगिन आया, उसने किताब नहीं लिया। उसके बाद कौन आया? ह्वेनसांग। उसके बाद आया इत्सिंग। इत्सिंग ये सब कहाँ के विद्वान थे? चाइनीज थे। 90 से आप लोग को लग रहा है? नहीं लग रहा है जी? फाहयान ने किताब लिखा, ह्वेनसांग ने किताब लिखा, बाकी जो संयुगिन था और इत्सिंग था ये यहीं से किताब लेके गया था। सर किस धर्म का किताब ले गया था? बौद्ध धर्म। कहाँ? किसका? बौद्ध धर्म। तो उसने अपने यात्रा विवरण में तो बताया ना कि हम कहाँ कहाँ आए थे, भारत तक आए हुए थे। समझ में आया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। फाहयान के जस्ट बाद कौन आया था? संयुगिन। ह्वेनसांग नहीं आया था। फाहयान के जस्ट बाद संयुगिन। उसके बाद कौन आया? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग के बाद, ह्वेनसांग के बाद इत्सिंग। ह्वेनसांग के बाद इत्सिंग आया। कौन आया? इत्सिंग। तो सीक्वेंस में बताएंगे। तो पहले फाहयान, उसके बाद संयुगिन, उसके बाद ह्वेनसांग, उसके बाद इत्सिंग। कौन आया? इत्सिंग। याद रहेगा कि नहीं रहे? कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं? किसी को कोई दिक्कत नहीं? बताइए। फाहयान की पुस्तक, फाहयान की पुस्तक, संयुगन पुस्तक लिखा था, यहीं से ले गया, यहीं से। ह्वेनसांग की पुस्तक, ह्वेनसांग की पुस्तक, इत्सिंग की पुस्तक यहीं से ले गया। त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म की किताब, 400 फोटोकॉपी, पहले हाथ से फोटोकॉपी होता था, फोटोकॉपी मशीन नहीं था। पूरा किताब ये कैसे लिखा जाता? हाथ से। 400 यहाँ पे हाथ से लिखवाया था, अब पूरा भर के बोरा में ले गया था। कहाँ पर? चाइना। तो बताइए, त्रिपिटक की 400 प्रति यानी फोटोकॉपी किस कौन ले गया था? कौन ले गया? इत्सिंग। इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। आगे इसके बारे में सबके बारे पढ़ना है। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? रेहला। इब्न बतूता का रेहला। इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक, मतलाए साहिन, अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक, मतलाए साहिन। देखिए, अब अब्दुल रज्जाक के बारे में आप कब पढ़ेंगे? जब आप पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य, वहां बताएंगे देवराय द्वितीय के समय अब्दुल रज्जाक आया था। दिल्ली सल्तनत जब पढ़िएगा, दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक जब पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको कि उसके समय कौन आया था? इब्न बतूता आया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब आप देखेंगे महमूद गजनबी, तो उसके समय अल मसूदी, अल बरूनी, उतवी नामक विद्वान आए थे। सब समझ में आ गया? जब आपको अशोक के बारे में पढ़ाएंगे, अशोक के दादाजी का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, उसके समय आया था कौन? मेगास्थनीज आया था। गुप्त काल जब पढ़ाएंगे तो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय कौन आया था? फाहयान। वैसे जब आप वर्धन वंश पढ़ेंगे तो हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग आया। तो ये चीजें जो है ना अभी मिसलेनियस है। क्या है? मिसलेनियस। सिस्टमेटिक हो जाएगा कम। तो जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म खत्म होगा तो आपका हर चीज क्या हो जाएगा? सिस्टमेटिक। ये आपको मिश्रित है, थोड़ा आपको पढ़ना है। ये सब तो आपको यादें रखना चाहिए। इस ससुर आइबे नहीं किया था सब भारत। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और दूसरा बीपीएससी देखिएगा 2016 या 17 वाले में, बीपीएससी 16-17 में था कि 15 में था, उसमें ऑप्शन ये 4 गो था। आप देखिएगा यही चारों ऑप्शन था, फाहयान, संयुगन, ह्वेनसांग, इत्सिंग। रैंडम था इसमें। कहा था कि इसके क्रम को सजाइए। समझ में आ गया कि नहीं? क्रम सजाइए कौन आया था, तो क्रम याद रहेगा। फाहयान के बाद सिंपल है, समझिए। देखिए इसमें 2 गो फेमस है, एगो फाहयान फेमस है, एगो ह्वेनसांग फेमस है। इसके बीच में एक गो को हटा देना है। समझ में आ गया कि नहीं? फाहयान के बाद संयुग, फाहयान के बाद ह्वेनसांग के बाद इत्सिंग। इत्सिंग से ही क्या हो जाएगा? इंड। इत्सिंग से क्या हो जाएगा? इंड। 4 गो आया था सब। इंड किससे होगा? इत्सिंग से। सिंपल हो गया। अब एक बच गया संयुगन, उसको हटाएंगे किसके बाद? दूसरा के पास।
सबसे पहले फायांग, फायांग के बाद संयुगन, संयुगन के बाद हैंसा, इंड करिएगा ईद सिंह, इंड करेंगे ईद सिंह। बता सकते हैं कि नहीं? तो कभी कभी सीक्वेंस पूछता है, क्योंकि ये सब चाइनीज थे सब यहाँ पर। यादू को तो लेके गया सब, संयुगन भी यहीं से किताब उताब ले गया, ईद सिंह भी ले गया। हर्षवर्धन तो यहाँ पढ़ने आया था, इतना न पढ़ लिया कि पढ़ाने लगा। ये बहुत विद्वान था ह्वेनसांग। हर्षवर्धन बोल दिए क्या? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ह्वेनसांग किसके दरबार में आया? हर्षवर्धन। ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा भी और नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाया भी। इसे नीति का पंडित यात्रियों का राजकुमार का। इसी के समय, हर्षवर्धन के समय ही कुंभ का जो मेला था वो व्यवस्थित रंग से क्या हुआ? आरंभ हुआ था। और कुंभ आज देखते हैं महापर्व के रूप में होता है। जहाँ कुंभ होता है वहाँ भीड़ देखिएगा, इतनी संख्या में भीड़ होती है, और एक तरह का वो रोजगार का भी साधन है। त्योहार कहीं ना कहीं देखिएगा तो उससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाता है त्योहार से। अच्छा बात है, इकोनॉमी में फ्लो रहता है, कुछ पैसा खर्चा भी हो जाता है त्योहार में। नहीं समझ में आया? सबसे बड़ा फायदा त्योहार का यही होता है, हाँ, रोजगार मिल जाता है, बहुत सारे लोगों को रोजगार। अब बताइए, दही चिवड़ा बेच के कितना लोग, मकर संक्रांति के समय तिलकुट वगैरह, कितना रोजगार है। अभी रक्षाबंधन आने वाला, राखी, समझ में गए? राखी होगा तो गिफ्ट, गिफ्ट तो मिलता ही है, मिठाई और गिफ्ट मिलना जरूरी भी है। तो त्योहार का काम है रोजगार भी देना। हर चीज के कई मायने होते हैं। अशोक जब था ना तो उसने छोटे मोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो त्योहार कहीं ना कहीं एक खर्चा का भी कारण बनता है, और त्योहार में ज्यादा खुश अमीर लोग होते हैं। बेचारा गरीब इंसान जो होता है वो टेंशन में आ जाता है कि हमारा कपड़ा कैसा है। समझ में आ गया? और अमीर को तो पूछिए मत, उनका कल, महिला को तो और मत पूछिए। 12 बजे से पहले दूसरा कपड़ा, उसके बाद दूसरा कपड़ा। पता नहीं कौन दिमाग से सब रहती सब। बताओ, इतना किसी को फुर्सत है जो इतना ध्यान देगा कि 12 बजे से पहले कौन पहने, 12 बजे के बाद? हाँ, औरतिया का टेंशन देती है। बकलोलिया करिए, मजाक उड़ा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं हम। तो हमको तो पढ़ाना है, हम तो लड़कों को जागरूक करेंगे ही करें। इस सबको लगता है कि सर भंडा फोड़ देते हैं। बेचारा लड़का कितना सीधा होता है, उस सबको विष्णु, उसको इस मायावी दुनिया के बारे में पता नहीं है। तो इस अंधकार से उसे, अंधकार से क्या करना है? बाहर लाना। और हमारा विद्यार्थी तो एकदम सख्त हो जाता है, उसके ऊपर ताम झाम का कोई असर नहीं पड़ता। क्या जी वैज्ञानिक, कोई दिक्कत? अब तो आपको कोई पूछबो नहीं करे, अंकल टाइप के हो गए। जरा अंकल टाइप का हो गया। आगे बढ़े, रोने लगा? नहीं रो, कोनो न कोनो बचले होगा। चलिए ध्यान देते हैं यहाँ पे, नौकरी हो जाएगा ना? चलिए अब ध्यान देते हैं यहाँ पे। ये विदेशी यात्री याद हो गए? अब चलते हैं साहित्यिक स्रोत पे। ये सीक्वेंस भी याद हो जाएगा आपके मटेरियल में ना। इब्न बतूत अब्दुल रजाक पे अंत हो गया, तो फिर से चालू कर दिया किससे? फाहियान से। तो 2 बार प्रिंट हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप उसको काट दीजिए, चाहे वही यही रहने दीजिए, क्या दिक्कत है? बस उसको कितनी बार प्रिंट हो गया? 2 बार। तो 2 बार याद कर लीजिएगा उसको। समझ में आ गया कि नहीं आ रहा? कितनी बार याद कर लेंगे? 2। आगे बढ़िए। अब कौन सा देखते हैं? साहित्यिक स्रोत मिटा दें। हेरोडोटस की पुस्तक, प्लिनी, टालमी, जो टालमिया है ना, ज्योग्राफी का लिखा है, महाबैल था। टालमिया क्या बोला था? सूरज चक्कर लगाता है पृथ्वी को। समझ में आ गया कि नहीं? इतना बड़ा बैल था, कहा था कि सूर्य चक्कर लगाता है। बाद में आया कोपरनिकस, कहा कि झूठ बोल रहा है टालमिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भूगोल नहीं बकलोल है वो। मेगास्थनीज की पुस्तक, मेगास्थनीज की पुस्तक, अल-बरूनी का किताबुल हिंद, फाहियान का फोक युकी, ह्वेनसांग का सी युकी, ह्वेनसांग का चाइनीजों का सीक्वेंस बता सकते हैं? फाहियान, संयुगन,
वेनसांग इत्सिंग, उल्टा इत्सिंग वेनसान संयुगन फायान। फायान और वेनसांग ने किताब लिखा, फेमस यही दो होते थे, फायान और, बाकी संयुगन और इत्सिंग भी था। आप क्वेश्चन पूछेगा तो पढ़ाना ही पड़ेगा आप लोग को। देखते हैं आप लोग साहित्यिक स्रोत, कौन सा स्रोत? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत कितने टाइप के? दो टाइप। एक है आपका गैर धार्मिक, गैर धार्मिक, गैर धार्मिक, समझ में आ गया? और एक था आपका धार्मिक। कौन सी किताब? धार्मिक। चलिए, गैर धार्मिक में हम आपको एक आध किताब बता देते हैं, बाकी आपको पूरा एक पीडीएफ दे देंगे जिसमें आपको लगभग 50 गो किताब का नाम याद रखना पड़ेगा इसका। जैसे इंडिका भी एक तरह का गैर धार्मिक है, बट वो विदेशी स्रोत वाले में चला था। जिस समय इंडिका लिखा जा रहा था ना, उसी समय अर्थशास्त्र की रचना हो रही थी। समझ में आ गया? क्योंकि दोनों मौर्य काल में आए थे सब। समझ में आ गया कि नहीं? तो दोनों अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र कैसी पुस्तक है? गैर धार्मिक। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र गैर धार्मिक पुस्तक है। कादम्बरी गैर धार्मिक है। हर्षचरित गैर धार्मिक है। समझ में गया नहीं? राजतरंगिणी गैर धार्मिक। तो ये सभी पुस्तक कैसी है? गैर धार्मिक। अब इसमें आपको पूरा का पूरा लिस्ट दे देंगे और उसका पुस्तक और उसका राइटर आपको डेली 5-5 को याद करके आना है। हम 5-5 तो सुन देंगे, आप सब लोग को याद हो जाएगा। हिस्ट्री जितना बैच में पढ़ाते हैं, प्राचीन इतिहास पढ़ाएंगे, सबको याद रहेगा। जैसे मध्यकालीन पे पहुंचेंगे, प्राचीन वाला भुला जाएगा। समझ में आया ना? काज ने कौन चीज करता है सब घरवा, अजीब टाइप का रहता है सब। कभी रिवाइज करिएगा लोग, कभी नहीं भूलेगा। लेकिन काहे ने कोने दुनिया में रहता है सब, अलग ही दुनिया है सबका। सर हम आपके बात पर ध्यान देते हैं, तो रिवाइज करो, ध्यान देते हो तो। लड़का सब जरूर ध्यान देना, लड़की लड़का सबको बोलते हैं, लेकिन आप लोग तो नहीं, ज्यादा ध्यान दीजिएगा। लोग लड़की लोग के लिए जॉब हो ना हो, कोई ना कोई जॉब के लिए पढ़ रहा है, लेकिन तुम लोग का जिंदगी बड़ी नरक हो जाएगा। और लड़की लोग आप लोग का भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बस ऐसे मजाक में जो बोल देते बोल। भारत में सबसे बड़ी खराबी क्या ना, जो अगर सक्सेस हो गया उसकी बहुत तारीफ होगी, जो जीत गया वो सिकंदर, और जो हार गया वो बंदरों नहीं रहेगा। मतलब एक नंबर से भी अगर आप हारे हैं ना, एक नंबर से भी, तो लोग आपको अलग टाइप का देखेंगे। मतलब आपके बारे में 10 गो झूठी कहानियां, पढ़ता थोड़ी था, खाली घूमता था गांधी मैदान। और सक्सेस भी हो जाएंगे तो झूठी कहानियां, अब बहुत पढ़ने में बढ़िया था, पूरा पैदा होने से पहले का संविधान याद था पूरा अनुच्छेद का याद था पहले ही समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पैदा होते नीति नहीं दे सकता तो पूरा सुना दिया था। ऐसा ऐसा कहानी सुनाएगा, आपको सुन को हंसी आएगा। इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो बताइए, गैर धार्मिक किताब में आपको 3-4 एग्जाम्पल बताई दिए। कादम्बरी गैर धार्मिक हो जाएगी, अर्थशास्त्र गैर धार्मिक, उसको छोड़ दें। हम इसका लिस्ट दे देंगे, आपको याद करना पड़ेगा। अब गैर धार्मिक में भी कितने टाइप का? एक गैर ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण, और एक तो ब्राह्मण। गैर ब्राह्मण और एक तो ब्राह्मण। गैर ब्राह्मण में क्या तो? 2, जैन और बौद्ध। जैन और जैन तथा बौद्ध, जैन तथा बौद्ध। जैन में याद किया जाए, जैन में पहले आगम आएगा। कौन आएगा? आगम। जैन में आगम, 12 अंग, 12 उपांग और 14 पूर्वा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अंग उपांग 14 पूर्वा, अंग उपांग 14 पूर्वा। आगम अंग, यहां सब लिखते जाए। आगम, आगम अंग, अंग में 2 गो अंग, 12 अंग 12 उपांग। आगम अंग उपांग 14 पूर्वा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये सब किसकी पुस्तक है? जैन। आचारांग सूत्र, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, ये सब किसका है? जैन धर्म। जिसमें सूत्र लगा रहता है सब कौन सा हो गया? जैन। बोलिए। आगम, आगम अंग उपांग 14 पूर्वा, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, आचारांग सूत्र, सब सूत्र किसमें चल जाएगा? जैन धर्म। नहीं समझे? आगम 12 अंग, 12 अंग जैन धर्म में। अब त्रिपिटक, त्रिपिटक, त्रिपिटक में कितनी पुस्तक है? 3।
तीनों जब पढ़ लेंगे तब क्या कहलाते हैं? त्रिपिटक। तीनों पढ़ेंगे तो त्रिपिटक, तीनों पढ़ेंगे तो भूल गए सर, हम भूल गए। अंग सब देखो बाबू, नहीं याद हुआ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको दोबारा मिलेगा। कहाँ मिलेगा? जैन धर्म जब पढ़ाएंगे तब ये सब मिलेगा सर। कब? दोबारा। और टालमिया नहीं मिलेगा, उसको ध्यान दीजिएगा, इधर का नहीं था वो। सिंहवा अब नहीं मिलेगा, संयुगिनो नहीं मिलेगा, फायान मिलेगा, हैंसैंग मिलेगा, टालमिया नहीं मिलेगा। और नहीं मिले तो ठीक है, बैल था ससुरा पूरा। चलिए बाबू बताइए, आगम किसकी पुस्तक? त्रिपिटक। अंग उपांग, पूर्वा, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, आचारांग सूत्र, ये सब सूत्र वाली किताब जब। त्रिपिटक, त्रिपिटक में कितनी पुस्तक? 3। कौन कौन? विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। कितनी पिटक? 3। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। तीनों को मिला देंगे तो त्रिपिटक। तीनों को मिलाइए। पिटक किस धर्म का? किस धर्म का है? हैव यू एनी प्रॉब्लम? त्रिपिटक किस धर्म का? भगवती सूत्र, आगम, आचारांग सूत्र, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। याद रहेगा। देखिए, विनय पिटक में बौद्ध धर्म में कैसे प्रवेश करना है इसकी चर्चा है, यानी शुरुआती नियम कानून का। अब किसी भी धर्म में प्रवेश करिएगा, किसी घर में प्रवेश करिएगा तो विनय विनती के साथ ही ना कीजिएगा। नमस्कार, विनय विनती, आदाब, सत श्री अकाल, वाहे गुरु की जय। जोने धर्म में जाना है थोड़ा तो बताइए, विनय विनती करके प्रवेश करना। तो बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा, बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा। अब बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा पुस्तक सूत पिटक। सूत पिटक इतना बड़ा है कि इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीबीएसई वाला ना एगो किताब रख ले रहता है सब, उसका नाम है इंसाइक्लोपीडिया। वो खाली रख ले रहता है सब, पढ़ता नहीं है सब। जैसे डिक्शनरी होता है ना, तो आप वर्ड मीनिंग खोज सकते हैं पहला 3-4 अक्षर मिला के। इंसाइक्लोपीडिया जो होता है ना, उसमें पहला 3-4 अक्षर मिला के कुछ खोज सकते हैं। जैसे मान के चलिए केमिस्ट्री का आपने इंसाइक्लोपीडिया लिया और आपको ये नहीं समझ में आ रहा है यूरिया क्या है, तो यूरिया का 2 अक्षर लेंगे, जैसे जाएंगे उसमें यू पलटते पलटते वहां दे देगा किसके बारे में? यूरिया। आपको नहीं समझ में आ रहा है पोटेशियम परमैंगनेट, तो फिर उसी तरह खोज के उसमें चल जाएंगे। मतलब जिस तरह से डिक्शनरी में वर्ड मीनिंग खोजा जाता है ना, इंसाइक्लोपीडिया में टर्म्स को खोज लिया जाता है। जैसे इकोनॉमिक्स का इंसाइक्लोपीडिया आएगा, आपको लोच नहीं आ रहा है, इलास्टिक, तो जाकर 3 अक्षर खोजिए इलास्टिक, फटाक से पूरा चैप्टर दे देगा। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो वहां चैप्टर वाइज नहीं होता है, वर्ड वाइज होता है। डिक्शनरी चैप्टर वाइज होता है, वर्ड वाइज होता है। सेम ऐसा समझिए कि विकिपीडिया टाइप का, लेकिन विकिपीडिया में वर्ड वाइज नहीं ना होता, कुछ लिखिएगा बता देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? विकिपीडिया के पेज पर कुछ भी बोलिएगा तो क्या कर देगा? बता देता है। देखिएगा, विकिपीडिया सारी जानकारी बताता है। हमरे पास बोला था विकिपीडिया आप अपनी सारी जानकारी बताइए, आपका ही पेज बना देंगे। हम कह रहे हैं दो, वो बना देता है पेज, उसका ऐसे ही नहीं पता जाता है, कहा सारी जानकारी बताइए। हम कह रहे हैं दो, एक को जानकारी लो, खान सर हैं पढ़ाते हैं, बाकी क्या करेगा तुम जान के? नहीं समझ आया? चैप्टर वाइज नहीं रहता है इंसाइक्लोपीडिया, नहीं जी, वो वर्ड वाइज रहता है। तो बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया सूत पिटक, बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया, बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा बिना, बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा बिना, बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया सूत पिटक। अब बौद्ध धर्म के बाकी नियम कानून अभिधम पिटक, सबसे बाद में लिखा गया अभिधम, सबसे बाद में अभिधम, सबसे बड़ा सूत पिटक। बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा, बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया, 12 अंग 12 उपांग, जैन धर्म 12 अंग 12 उपांग, भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र। हाँ, याद रहेगा?
त्रिपिटक किसमें है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म में। किसमें है? बौद्ध धर्म में अन्य भी किताबें हैं। ललित विस्तार कौन सी पुस्तक है? ललित विस्तार। इसमें महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी विस्तार से लिखा हुआ है कि कैसे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, कैसे उनकी माता का 1 हफ्ता के अंदर अंदर जन्म लेने के बाद देहांत हो गया, कैसे उनकी मौसी गौतमी ने उनको क्या किया था? पाला था, उनका विवाह कैसे हुआ था, क्यों विवाह कराया गया था, ये सारा चीज था। बाद में उनका जब पुत्र जन्म लिया तो उनका नाम राहुल रखा, पुत्र को उन्होंने त्याग कर चले गए। ये सारी कहानियां विस्तार से लिखी गई है। कौन सा है? ललित विस्तार। कौन सा है? ललित विस्तार का संबंध किस धर्म से? भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र, जैन धर्म। आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन तो कहीं से भी आएगा तो बता देंगे। ललित विस्तार का संबंध, आगे बढ़े, आगे की किताब देखते हैं। देखिए पीडीएफ है आप लोग के पास, ललित विस्तार है, कंफर्म देखिएगा क्योंकि इसी लगले सुधार देना। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया सबसे बाद में लिखा गया। ललित विस्तार में किसकी जीवनी है? हाँ, महात्मा बुद्ध की। और पुस्तक है जातक। कौन सा पुस्तक है? जातक महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। 200 कहानियां हैं। किसमें? जातक में। किसमें? जातक। बौद्ध धर्म की एक और पुस्तक है अंगुत्तर निकाय। कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। इसमें 16 महाजनपद की चर्चा है। आपको हिस्ट्री चालू होता है, मेन हिस्ट्री 16 महाजनपद से। कहां से चालू होता है? 16। वहीं से आपको राजा महाराजा मिलना चालू करेगा सर। एक सीक्वेंस में शासन चलेगा और अभी तक आ जाएगा 16 महाजनपद से। तो बताइए 16 महाजनपद की चर्चा, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड 200 कहानियां, महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी ललित विस्तार, बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा विनय पिटक, बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया, महात्मा बुद्ध के उपदेश अभिधम्म पिटक, दार्शनिक किताबें अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक में कितनी पुस्तक? आगम, भगवती सूत्र, अभिधम्म पिटक, ललित विस्तार, 12 पूर्वा, 14 पूर्वा, 12 अंग और उपांग जैन धर्म, आगम, ललित विस्तार, अंगुत्तर निकाय, महात्मा बुद्ध की 200 कहानियां, महात्मा बुद्ध के पूरा जीवन, 16 महाजनपदों की चर्चा, बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा, आगम किसका है? जन, 12 अंग और उपांग, 14 पूर्वा, आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, सबसे छोटा है विनय पिटक। बौद्ध धर्म के बस प्रवेश की चर्चा है। बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा, सबसे बड़ा पिटक, महात्मा बुद्ध के दिए गए उपदेशों की दार्शनिक जानकारी है अभिधम्म पिटक। सबसे बाद में लिखा गया अभी, तीनों को मिला देंगे तो हाँ त्रिपिटक हो गया। गैर धार्मिक किताब नहीं समझे? ये कौन सा था? सॉरी, गैर ब्राह्मण। धार्मिक था लेकिन गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब हिंदू धर्म से तो रिलेटेड नहीं था। अब देखते हैं कौन सा? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण ग्रंथ में वेद आएगा, वेद आएगा तो वेदों का उपवेद आएगा, और उसके बाद वेदांग आएगा, ब्राह्मण ग्रंथ आएगा, आरण्यक आएगा, महाकाव्य आएगा, रामायण, महाभारत। जैसे ये खत्म हो जाएगा आपको पढ़ना है जैन धर्म, फिर पढ़ना है बौद्ध धर्म, और तब हिस्ट्री चालू। अब हम लोग चलते हैं किस पर? किस पर? ब्राह्मण। इसमें क्या आएगा? वेद, उपवेद, वेदांग, उपनिषद। अरे बड़ी चीज आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो जाए वेद पे। हाँ रेडी हैं? चलिए
अब रेडी हैं तो पढ़ाई देते हैं। हाँ देखिए वेद के बारे में आप देखिएगा ना, तो एक ऐसा जगह है कि मैंने इतना श्लोक, इतना लाइन, इतना अक्षर, 5 गो कामा, इतना फुल स्टॉप, ये सब किताब भरने के लिए चीजें होती है। समझ में आ गई कि नहीं? ये सारे टॉपिक जो होते हैं ये सब किताब भरने के लिए होता है, इसलिए मेन चीजों पे आपको ध्यान देना। वेद में देखते हैं, सबसे पहले जो वेद आएगा आपका ऋग्वेद। कौन सा वेद? ऋग्वेद। कौन सा वेद? यजुर्वेद, सामवेद, सामवेद, अर्थर्वेद। कौन सा वेद? अर्थर्वेद। कौन सा वेद? अर्थर्वेद। ये सब क्या है? सब वेद। बताइए, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की चर्चा, सोम देवता की चर्चा, 10 राजाओं की चर्चा, आर्यों की चर्चा, शूद्र की चर्चा, वर्ण व्यवस्था की चर्चा, ये सब किसमें है? ऋग्वेद। बताइए, गायत्री मंत्र की चर्चा, गायत्री मंत्र आप सब लोग को कई लाख बार पढ़ा जाता है। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं हर्वो देवस्य देवहि नो यो यो नः प्रचोदयात्। ये कौन सा है? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद। सोम देवता की चर्चा ऋग्वेद। शूद्र की चर्चा, वर्ण व्यवस्था की चर्चा ऋग्वेद। 10 आर्य राजाओं की चर्चा, माने आर्य जो आए थे ना 10 राजाओं को हरा दिए थे, इसलिए कहा गया था 10 राज का युद्ध। किसमें है? ऋग्वेद। हालांकि ऋग्वेद में कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति की जाति का निर्धारण उसके कर्म के आधार पर करना चाहिए। किस आधार पर? कर्म। यदि दूसरे को शिक्षा देता है तो ब्राह्मण, दूसरे की रक्षा करता है तो क्षत्रिय, व्यापार करता है तो वैश्य, किसी की यहाँ नौकरी करता है तो शूद्र। पहले नौकरी में बहुत बड़ा नौकरी तो होता नहीं था, मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, ये सब तो होता नहीं था। घरे जाके हेल्प करिएगा तो शूद्र बन गया वहां पर, और धीरे 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 ये सब चीज चलते रहा। तो कितनी अच्छी व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था। खराब था काम के आधार पर, नहीं समझे? अब बेरोजगार थे आप लोग तो अभी आपका जातीय निर्धारण नहीं था। बेरोजगारों का कोई जाति नहीं, कितना अच्छी बात है, एक को जाति बेरोजगार। तो लेकिन ये व्यवस्था बहुत अच्छी थी। लेकिन जैसे जैसे अर्थर्वेद का काल आया, यहां पर जाति का निर्धारण वंश के आधार पर कर दिया गया। जबकि ऋग्वेद में ओरिजिनली देखिएगा तो जाति का निर्धारण किस आधार पर? कर्म के आधार। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जाति के आधार, कर्म के आधार पर। उस हिसाब से हम किस में चल जाते हैं? ब्राह्मण। तो शिक्षा देने वाला क्या कहलाता है? ब्राह्मण। ज्ञान देने वाला ब्राह्मण। प्राण की रक्षा करने वाला क्षत्रिय। व्यापार करने वाला वैश्य जाति होती है। जैसे आज देखिएगा वैश्य में मारवाड़ी लोग व्यापार में बहुत आगे हैं, बनिया जाति के लोग व्यापार में आगे हैं, सोने के व्यापार में आगे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत सारे लोग व्यापारी। तो वैश्य की कैटेगरी थी व्यापारियों की। जो नौकरी करता था वो शूद्र। तो उस हिसाब से आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? शूद्र की। क्योंकि आप करने जा रहे हैं नौकरी, आपको मिलेगा आगे जाके नौकरी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में मिले, कमोबेश हर डिपार्टमेंट में ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा कोई डिपार्टमेंट ना होगा जहां से खान जीएस रिसर्च सेंटर का विद्यार्थी ना गया, चाहे 0 से हो चाहे टॉप पर हो। अभी आगे आप लोग को तो जाना ही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पर और आज भी जाइए और अपने अपने गांव का नाम रोशन कीजिए। डिपार्टमेंट में जाइए और ऐसा काम कीजिए। समझ में आ गया कि नहीं? कर्म करना है, कांड नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन कर्म के जगह कांड करके चल आता है सब। इसलिए कि क्या करना है आप लोग को? क्या करना है? कर्म करना है। कोई दिक्कत है किसी को? देखिए ध्यान से, अर्थर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मंत्र वगैरह की चर्चा, वर्ण व्यवस्था, जाति, 10 राज का युद्ध, सोम देवता, गायत्री मंत्र। यजुर्वेद में युद्ध की चर्चा। देखिए यह से यजुर्वेद, यह से युद्ध की चर्चा। युद्ध से पहले यज्ञ होता था, तो यज्ञ की भी चर्चा यजुर्वेद। युद्ध और यज्ञ यजुर्वेद, युद्ध यज्ञ, युद्ध और यज्ञ। आप देखेंगे ना पहले यज्ञ होता था। बाहुबली मूवी में भी देखिएगा, लड़ाई होने से पहले यज्ञ होता है। और भल्लाल देखो को भैंसा का क्या करता है? बलि चढ़ाता है।
आइए अपने हाथवे काट लेता है इसे, नहीं समझे। पहले राजवा सबको लड़ाई से पहले सोच रहा अपने हाथवा काट लेता था, तो अभी आदमी काट लेगा तो हाथवे पर आने लगे। लड़ाई कौन सी लड़ेगा, नहीं समझे। अच्छा टेटनस का सुई लगाना पड़ेगा, पता चला आओ लड़ते हैं, काट लिया तो जरा ज्यादा कट गया, अब टेटनस का सुई लगे, काल लड़ तो अब टाका खुल तो तब 10 दिन के बाद नहीं देखते। अलाउद्दीन खिलजी में देखिए उस जरा अपना हाथवा काट लेता है अलाउद्दीन, नहीं समझे। बाहुबली में देखिए वो भी अपना हाथवा काट लेता है। अजब टाइप का, पहले का राजा सब में खून ज्यादा होता था, अब तो बेचारा सबको पत्थरी हो जा रहा है। ऐसा खाना आ गया है, खून कहाँ मिल पा रहा है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ जाए तो युद्ध यज्ञ की चर्चा, युद्ध और यज्ञ की चर्चा, संगीत की चर्चा, हाँ यज्ञ की चर्चा, यज्ञ की चर्चा, युद्ध की चर्चा, संगीत की चर्चा, संगीत संगीत और आपका ये मंत्र वगैरह की चर्चा, मंत्र की चर्चा, वर्ण व्यवस्था, गायत्री मंत्र, संगीत, स से संगीत, स से सा, ये दो तरह से लिखा गया है संगीत। एक है गायन पोएट्री और एक है प्रोज, समझ में आ गया कि नहीं गया। तो कई सॉरी ये लिखा गया है दो टाइप में। इसमें तो मुख्य रूप से किसकी चर्चा है, संगीत की चर्चा। संगीत की चर्चा किसमें, मंत्रों की चर्चा, मंत्रों की चर्चा, यज्ञ की चर्चा, संगीत की चर्चा, जादू टोना वशीकरण, जादू टोना वशीकरण, विज्ञान की चर्चा, अर्थर्व, इसी में चिकित्सा वगैरह की भी चर्चा है। समझ में आ गया कि नहीं गया। जादू टोना वशीकरण चिकित्सा ये सब की चर्चा, हाँ अर्थर्वेद, किसमें, अर्थर्वेद। इसका मिसयूज भी बड़ी करता है, समझ में आ गया कि नहीं। देखिएगा ना ट्रेनवा में लिखा रहेगा बाबा रहमानी, हम प्रेम बिछड़ने नहीं देंगे। और सब डॉक्टर से बड़ा बिजी रहता है सब। सोमवार से मंगल बक्सर, मंगल से बृहस्पति बनारस, अब बुध के दिन इंग्लैंड। पूरा दुनिया घूम रहा है सब, इसे कुछ नहीं होता है। समझ में आ गया कि नहीं। हम प्रेम बिछड़ने, ये सब सोचा झूठ बोलता है। लड़का कामयाब रहे, लड़की खूबसूरत रहे, प्रेम बहुत जल्दी हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं। और उसके अलावे समय कितना दिए, समय दीजिएगा कोई भी चीज आपका होगा। अब चाहे वो शिक्षा हो चाहे कोई भी चीज दीजिए, शिक्षा पे समय देता है तुम, हाँ तुम्हें देखने से लग रहा है तुम 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज करने, हमरे सिखा रहा है ये। बेचारा शकले से डिप्रेशन लग रहा है। कोई बात नहीं, डिप्रेशन सही हो जाएगा तुम्हारा। पटना में बहुत हवा लगता है, पुरनका हवा भूल जाओगे। चलिए ध्यान दीजिए, ये जादू टोना वशीकरण चिकित्सा वगैरह, युद्ध और यज्ञ की चर्चा, यजुर्वेद, कोई दिक्कत। अब गायत्री मंत्र सबसे पुराना, सबसे बाद में लिखा गया। अर्थर, युद्ध यज्ञ की चर्चा, संगीत, गायत्री मंत्र, वशीकरण। क्या देहात में देखिएगा ना, सास बहू में झगड़ा होगा ना तो सास कहेगी मौत मार दे लो से, सुने हैं। मतलब अपने वश में कर लेना, उसी को क्या कहते हैं, वशीकर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सीख जाओगे पटना में धीरे धीरे, तुम दूसरे को समझाओगे। अभी नया नया है ना। हवा नहीं लगा। वशीकरण का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। वश में कर लेना किसी को, वो क्या कहलाता है, वशीकरण। वश मतलब क्या है, किसी का ज्यादा बात मानने लगना बिना सोचे समझे, उसी को क्या कहते हैं, वशीकरण कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अब इस वेद का पूछेगा कि कौन ज्ञाता थे। समझ में आ गया कि नहीं। क्या पूछे, ज्ञाता। जैसे अर्थर्वेद के ब्रह्मा जी, ऋग्वेद के होत्री, ऋग्वेद के, और यजुर्वेद के अधर्यु, यजुर्वेद के अधर, सामवेद के उद्गाथा, सामवेद के नहीं लिखा है क्या, जिसमें लिखा होगा देखिएगा,
लिखा ही होगा। देखिए इधर ऋग्वेद का होत्री, ऋग्वेद का ऋग्वेद हो यजुर्वेद अधर्यु गलती लिख दिया है वह अधर्यु अधर्व अधर्यु ध छूट गया है अधर्यु। होत्री किसके ऋग्वेद होत्री अधर्यु यजुर्वेद। उदगाथा अरे गाना गाना है तो गाथा सुनाइए सामवेद। समझ में आ गया कि नहीं? उदगाथा उदगाथा ब्रह्मा जी होत्री ऋग्वेद के ज्ञाता होत्री थे जो ऋग्वेद के पूरी तरह से ज्ञात है ज्ञात। अधर्यु थे यजुर्वेद के और उदगाथा सामवेद ब्रह्मा ब्रह्मा। समझ में आ गया? अथर्ववेद के सबसे बड़े ज्ञानी ब्रह्मा, सामवेद के उदगाथा, यजुर्वेद के अधर्यु और ऋग्वेद के होत्री। अब इन सारे वेद का एक उपवेद आएगा। अब उस उपवेद के कोई ना कोई ज्ञाता होंगे। फिर वेदों के बाद वेदांग आएगा, फिर वेदों के बाद पुराण आएगा जिसे पांचवा वेद कहा जाता है। वेदांग आएंगे, सब कई सारी चीजें आएंगी। तो इसको भी हम लोग आगे के क्लास में समझेंगे, कल समझेंगे। आज के लिए इतना ही।